श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस किष्किंधाकांड। कतहु होई निश्चर सै भेटा, प्राण लेहि एक एक चपेटा। बहु प्रकार गिरि कानन हेरहि, को मुनि मिलई ताहि सब घेरहि। यदि कहीं किसी राक्षस से उनकी भेंट हो जाती है तो एक एक चपत में ही उसके प्राण ले लेते हैं। वे पर्वतों और वनों को बहुत प्रकार से खोजते हैं। यदि कोई मुनि मिल जाता है तो सीता जी का पता लेने के लिए उसे सब ओर से घेर लेते हैं। लागी तृषा अतिशय अकुलाने, मिलई न जल घन गहन बुलाने। मन हनुमान कीन अनुमाना, मरन चहन सब बिनु जल पाना। बहुत प्यास लगने से सब वानर अत्यंत व्याकुल हुए, किंतु कहीं जल ना मिला। सघन वन में सब कुछ भुला गए। तब हनुमान जी ने अपने मन में अनुमान किया कि जल पिए बिना सब वानर मरना ही चाहते हैं। चढ़ी गिसी शिखर चहूँ दिशि देखा, भूमि बिबर एक कतुत पेखा। चक्रवाक बक हंस उड़ाई, बहु तक खग प्रभ सिहि तेहि माही। उन्होंने पहाड़ के शिखर पर चढ़कर चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक कोह में उन्होंने एक आश्चर्य दिखाई पड़ा। उस गुफा के ऊपर चकवे, बगुले और हंस उड़ रहे हैं और उसमें बहुत से पक्षी प्रवेश कर रहे हैं। गिरिते उतरहि पवन सुत आवा, सब कहूँ लय सोई बिबर दिखावा। आगे के हनुमंत ही लीना, बैठे बिबर बिलम्बु न कीना। पवन पुत्र हनुमान जी पहाड़ से उतर आए और सबको ले जाकर उन्होंने भी वह गुफा दिखलाई। वानर दल ने हनुमान जी को आगे कर लिया और वे उस कंदरा में घुस गए, विलम्ब नहीं किया। दीख जाई उपवन बर, सर बिग सत्य बहु कंज। मंदिर एक रुचिर तह, बैठी नारी तप पुंज। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। वानरों ने भीतर जाकर देखा कि एक उत्तम उपवन, बगीचा और सरोवर है जिनमें बहुत से कमल खिले हुए हैं, और वहीं एक सुंदर मंदिर भी है जिसमें एक तपोमूर्ति स्त्री बैठी है। दूरी ते ताहि सबिन सिरुनावा, पूछे निज वृत्तांत सुनावा। तेहि तब कहा करऊँ जल प्राणा, कहाऊ सुरस सुंदर फल नाना। दूर से ही सबने उसे प्रणाम किया और उसके पूछने पर अपना सब समाचार कह सुनाया। तब उस तपस्विनी ने कहा, पहले जलपान करो और अनेके रसीले सुंदर फल खाओ। मजनुकीन मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि सब चली आए। तो ही सब आपनी कथा सुनाई, मैं अब जाब जहाँ रघुराई। यह सुनकर सभी वानरों ने स्नान किया, मीठे फल खाए और फिर सब उसके पास चले आए। तब उसने अपनी संपूर्ण कथा सुनाई और कहा, मैं अब वहाँ जाऊँगी जहाँ श्री रघुनाथ जी हैं। मूंदहु नयन बिबर तजि जाहु, पैहूँ सीतई जानि पछताहु। नयन मूंदि पुनि देखई बीरा, ताड़े सकल सिंधु के तीरा। तुम लोग अपनी अपनी आंखें मूंद लो और गुफा को छोड़कर बाहर निकल आओ। सीता जी को पाने में तुम्हें सफलता मिलेगी, पछताओ मत। आंखें मूंद कर फिर जब सब उन्होंने आंखें खोली तो वीर वानर देखते हैं कि वे सब समुद्र के किनारे खड़े हैं। सो पुनि गई जहाँ रघुनाथा, जाई कमल पद नाय सिमाथा। नाना भांति विनय तेहि कीनी, अन पायनि भगति प्रभु दीनी। और वह तपस्विनी वहाँ स्वयं गई जहाँ रघुनाथ जी थे। उसने जाकर प्रभु के चरण कमलों में सिर झुकाया और अनेक प्रकार से प्रार्थना की। प्रभु ने उसे अपनी अविनाशिनी शक्ति दे दी। बदरी बन कहूँ सो गई प्रभु, आज्ञा धरि शीस। उर धरि राम चरण जुग,
जे बंदत अज ईस मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उसो दशरथ अजिर बिहारी। प्रभु की आज्ञा को सादर स्वीकार किया और श्री रामचंद्र जी ने उन युगल चरणों को, जिनकी वंदना ब्रह्मा और महेश भी करते हैं, हृदय में धारण कर वह स्वयं प्रभा नामक तपस्विनी बद्रिका आश्रम को चली गई। इहाँ विचारहि कपि मन माही बीती अवधि काजु कछि नाही। सब मिली कटहि परस पर बाता बिनु सुधि लय करब का प्राता। यहाँ समुद्र तट पर वानर गण मन ही मन विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गई पर कुछ काम भी ना हुआ। सब मिलकर परस्पर बात करने लगे कि हे भाई, अब तो सीता जी का समाचार लिए बिना हम लौट कर भी क्या करेंगे। कह अंगद लोचन भरी भारी दू प्रकार बई मृत्यु हमारी। यहाँ न सुधि सीता कै पाई उहाँ गए मारई कपिराई। अंगद ने आंखों में आंसू भर कर कहा कि हमारी दोनों ही प्रकार मृत्यु हुई। यहाँ तो सीता जी की खबर मिली नहीं और वहाँ जाने पर कपिराज सुग्रीव मार डालेंगे। पिता बदे पर मारत मोही राखा राम निहोर न ओही। पुनि पुनि अंगद कह सब पाही मरन भयं कछु संशय नाही। सुग्रीव तो पिता का वध होते हुए भी मुझे मार डालते, परंतु श्री रामचंद्र जी ने मुझे बचा लिया। इसमें सुग्रीव का एहसान एहसान नहीं है। अंगद बार बार सबसे यही कह रहे हैं कि अब मौत आ गई, अब इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अंगद बचन सुनत कपि बीरा बोली न सकहि नयन भरि नीरा। छन एक सोच मगन होई रहे पुनि अस बचन कहत सब भये। अंगद के वचन वीर वानर सुनते हैं पर कुछ बोल नहीं सकते। उनके नेत्रों में जल भर आया। एक क्षण के लिए सब सोच में डूब गए। फिर सब ऐसे वचन कहने लगे। हम सीता कै सुधि लीने बिना की में जैव शुभराज प्रवीणा। अस कही लवन सेंदु तट जाय बैठे कपि सब दर्भ ढसाई। जामवंत हे सुयोग्य युवराज, हम लोग सीता जी का पता लगाए बिना कैसे लौटेंगे। ऐसा कहकर सब वानर खारे समुद्र के तट पर कुशासन बिछाकर बैठ गए। जामवंत अंगद दुख देखी कई कथा उपदेश विशेषी। तात राम कहु नर जनिमान निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानहु। जामवान ने अंगद के दुख को देखकर विशेष उपदेश की कथाएं कही और कहा, हे तात, श्री राम जी को मनुष्य मत समझो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म अजय और अजन्मा जानो। हम सेवक सब अति बड़ भागी संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी। हम सब सेवक बड़े ही भाग्यशाली हैं जो निरंतर सगुण ब्रह्म श्री राम जी के प्रेमी हैं। निज इच्छा अब तरई प्रभु सुरमहि गोदिज लागी। सगुन उपासक संग तैं रहें मोक्ष सुख त्यागी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उसो दशरथ अजिर बिहारी। देवता, पृथ्वी, गौ और ब्राह्मणों के लिए अपनी इच्छा से प्रभु जहाँ कहीं अवतार लेते हैं, यह वही सगुण उपासक भक्तजन सालोक्य, समीप्य, सारूप्य, सृष्टि और सायुज्य जैसे सब मोक्ष सुख को त्याग कर उनके साथ रहते हैं। जय सिया राम।